Assalamu alaikum viewers, welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me Atif Ali. Viewers, आज की इम्पॉर्टेंट क्लास में हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी शुड नो कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर. सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया था, आज उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे. JavaScript operators are used to assign the values, compare values, perform arithmetic operators and more. बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स होते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं आप. और यहाँ पर जो आप इनको सीखेंगे और सीखने के बाद जब आप PHP लैंग्वेज या किसी भी एडवांस लेवल की लैंग्वेज पर जाएंगे, ASP.NET को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. देयर आर 4 मेन ऑपरेटर्स. बेसिकली ऑपरेटर्स करते क्या हैं कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे कि अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं तो हम उसमें इंक्रीमेंट प्लस का जो है ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, माइनस करने का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. नंबर 1 इज जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. नंबर 2 असाइनमेंट एंड कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये तमाम ऑपरेटर्स है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डेफिनेशन भी शो करवाता रहूँगा और प्लस आपको इसका परफेक्ट प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके थ्रू हम काम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑन नंबर्स, लिटरल और वेरिएबल्स. बेसिकली स्टूडेंट्स जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये हम दो वैल्यूज़ और दो वेरिएबल्स के दरमियान इस्तेमाल करते हैं. इसमें ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, ये तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल करके इस पे काम करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे क्लास को. तो सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ ऑपरेटर्स को सिखाऊंगा अभी. कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया x और इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10. एक और वेरिएबल हमने क्रिएट किया y वेरिएबल इज इक्वल्स टू 20. अब इन दोनों वेरिएबल्स को अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक परफॉर्म करते हैं फंक्शन वेरिएबल z फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू x प्लस y. इट मीन्स कि ये जो प्लस का साइन है ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर कहलाता है. और इसने क्या किया कि x और प्लस y दोनों को प्लस कर दिया और z को इक्वल कर दिया 30 के. अब स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ आएगा, सो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेड. डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेड की मीन्स के अब हमारी बॉडी पर 30 आना चाहिए. सो लेट्स गो ऑन द वेबसाइट. हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर में आपको 30 दिखाई दे रहा होगा. इट मीन्स के ये जो फंक्शन है ये हमारे पास प्रॉपरली काम कर रहा है. तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन का था. इसी तरह से अगर हम माइनस कर देते हैं और माइनस करने से क्या होगा कि x में से 20 को माइनस करो तो z पे क्या आना चाहिए आंसर -10. तो अब आप इसको सेव करेंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे तो आपको -10 दिखाई दे रहा होगा. इसी तरह से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना चाहें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर सकते हैं. ये तमाम फंक्शंस हम यहाँ पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. आप देखिए कि आंसर में 200 आ रहा है. अब क्वेश्चन ये कि सर ये जो हम ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इसका इन फ्यूचर क्या काम होगा. तो मैं आपको बता दूं कि इसका ये काम होगा कि जब हम अपनी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे या अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी को डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे हमें इनकी परफॉर्मेंस चाहिए. फॉर एग्जांपल हम एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम प्लस भी करते हैं चीज़ों को, माइनस भी करते हैं चीज़ों को. तो वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं. इसके अलावा हम आगे चलेंगे और ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको समझाया, प्लस करना, माइनस करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को जब हम लूप का ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी कर लेंगे. सो नंबर 2 इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो काम है वो डिफरेंट है. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर असाइन वैल्यूज टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज असाइन करते हैं कि भाई आप किसके बराबर हैं, आप किसके बराबर हैं. ठीक है, जैसे नंबर 1 इज इक्वल टू. बेसिकली इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इज इक्वल टू नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, जैसे हमने असाइन करना है वैल्यू को, ये तो आपको पता है कि जैसे इज इक्वल टू सिंपल पता है. अब प्लस इज इक्वल टू जिसको इंक्रीमेंट असाइनमेंट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये क्या होता है इसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे. इंक्रीमेंट असाइनमेंट बेसिकली ये होता है, देखिए असाइनमेंट तो वेरी सिंपल है कि x ने असाइन किया 10, y ने असाइन किया 20.
अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल जनरेट किया z, जो कि इज इक्वल टू है, हमने कह दिया कि z जो है वो हमारे पास बराबर है फॉर एग्जांपल x इंक्रीमेंट असाइनमेंट y के, ठीक है, x इंक्रीमेंट असाइनमेंट y के बराबर है। अब देखिएगा इंक्रीमेंट मीन्स कि x की जगह पे 10 आ गया, वेरी सिंपल, और y की जगह पे 20 आ गया, तो आंसर में क्या आ जाएगा 30। तो सर ये तो वेरी सिंपल था कि आपने x प्लस वाई कर देना था, बट बीच में आपने असाइनमेंट का ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा 30। तो सबसे पहले आंसर चेक करेंगे, तो आंसर हमारे पास 30 आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंक्रीमेंट असाइनमेंट की वजह से क्या हुआ। देखिए x बराबर है हमारे पास 10 के, x हमने इज इक्वल किया हुआ है 10 के, बट अब x 10 के बराबर नहीं रहा, अब x जो है वो 30 के बराबर हो गया। अब मैंने यहाँ पर जब x लिखा है और जब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा अपने वेबसाइट पे जाके, तो आंसर 30 ही आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने हमें न्यू वैल्यू जनरेट करके दे दी x की। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऊपर लिख देंगे, मीन्स के असाइनमेंट ऑपरेटर से ऊपर लिख देंगे, तो अब आंसर आएगा 10, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आंसर आएगा 10। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो लाइन बाय लाइन रीड करती है अपने कोड को। तो इसने जब लाइन बाय लाइन रीड किया तो यहाँ तक रीड किया तो आंसर 10 आ गया, और जब इस पर गया तो उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कंडीशन नहीं दी थी, तो इसलिए ये आंसर आ रहा था। तो इंक्रीमेंट असाइनमेंट क्या होता है कि ये वैल्यूज में चेंजिंग भी लेकर आता है और प्लस हमें आंसर भी चेंज करके शो करता है। जैसे अभी आपने देखा कि x पहले बराबर था 10 के, और इसको लगाने के बाद x की वैल्यू टोटल 30 पर चली गई। और अगर आप डिक्रीमेंट असाइनमेंट लगा देंगे तो -10 आ जाएगा। -10 क्यों आएगा? बिकॉज अब हम जो है ना बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए ये आंसर आपके पास आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट असाइनमेंट, डिक्रीमेंट असाइनमेंट्स होते हैं। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई असाइनमेंट से, डिवीजन असाइनमेंट से आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं तमाम की तमाम इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको बिकॉज फिर बहुत लंबी वीडियो ड्यूरेशन हो जाएगा, दैट्स वाई। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स से कंपेयर करते हैं कि ये किसके बराबर है। जैसे हमने कहा कि कंपैरिजन इन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। जैसे हमें ट्रू और फॉल्स देखना होता है तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, ये तमाम होते हैं। तो मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया एज के नाम से, इज इक्वल टू एज बराबर है फॉर एग्जांपल 10 के, ठीक है। और देन हम यहाँ पे एक कंडीशन इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि हम इफ़ अगर, ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। हमने कहा अगर एज जो है वो ज़्यादा है 10 से, ठीक है, अगर एज 10 से बड़ी है तो क्या आना चाहिए हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, हमने कहा स्टूडेंट्स कि अगर एज जो है फॉर एग्जांपल नीचे हमने कह दिया 1 साल से बड़ी है, मतलब 1 साल से बड़ी एज है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो बॉडी पर क्या लिखा हुआ है, यू आर चाइल्ड, ठीक है। हमने कहा कि अगर एज बड़ी है 1 से तो लिखा हुआ है यू आर चाइल्ड, तो वैसे एज क्या है हमारे पास 10 है, तो क्या लिखा हुआ आएगा यू आर चाइल्ड, यू आर चाइल्ड आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इंक्रीमेंट मीन्स के कंपेयर करके देखते हैं कि कंडीशन को प्ले करके देखते हैं। हमने कहा कि अगर हम गलत कंडीशन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एज कर दी है फॉर एग्जांपल 19 और 19 कर दी है यहाँ पे, तो गलत होगी कंडीशन बिकॉज यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 19 है। हमने कहा कि अगर एज 19 से बड़ी है, तो एज तो 19 से बड़ी नहीं है, एज 10 है, तो अब यू आर चाइल्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, अब कुछ भी नहीं आएगा, खाली ब्लैंक पेज आएगा आपके पास वेबसाइट पे, ये आ रहा है। सो अब दूसरी कंडीशन हम दे सकते हैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन, ठीक है। अगर पहली कंडीशन रीड ना करे तो दूसरी कंडीशन में क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बॉडी पर लिखा हुआ आ जाए रॉन्ग एज, फॉर एग्जांपल रॉन्ग एज,
और सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, चेक किया तो अब आपके सामने आ रहा है रॉन्ग एज, बिकॉज गलत है, दोनों में डिफरेंस है। और अगर हम इसको ये कर देते हैं कि अगर एज जो है वो लेस देन 19 है तो लेस देन 19 ही है, बिल्कुल सही है। और अगर ऐसी कंडीशन है कि लेस देन 19 है तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, यू आर चाइल्ड ही आएगा। इस वक्त भी यू आर चाइल्ड लिखा हुआ आएगा, बिकॉज इस वक्त जो एज है वो 19 से कम है, तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है यू आर चाइल्ड। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे और दूसरी चीज़ इसमें करेंगे, एंड दैट इज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आप देख सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू भी करवा दूंगा। लास्ट रह गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में थ्री ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और लॉजिकल नॉट के नाम से होता है, ठीक है। एंड और नॉट होते हैं, ठीक है। मैं इसमें से दो ऑपरेटर्स अभी आपको करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे। कि हमने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया यूज़र नेम के नाम से, और उसमें हमने सेव करवा दिया फॉर एग्जांपल हमने कह दिया आतिफ 2030, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2020, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। और एक दूसरा हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे पासवर्ड के नाम से, और उसमें लाइक हमने स्टोर करवा दिया 1212, ये हमारा पासवर्ड है। नाउ हम कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू हैं या गलत हैं। जैसे हम लॉगिन सिस्टम आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। इफ़ अगर ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। हमने कहा अगर यूज़र नेम जो है वो बराबर है, दो बार इज इक्वल टू लगाने का मतलब होता है कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। हमने कहा अगर यूज़र नेम बराबर है आतिफ 2020 के, इन्वर्टेड कॉमास विल बी क्लोज, और एंड लगा देंगे हम यहाँ पे 2 मरतबा, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर का एंड होता है। एंड पासवर्ड बराबर है 1212 के, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बॉडी पर लिखा हुआ आ जाए हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुली। इट मीन्स कि आप लॉगिन हैं सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली लॉगिन सक्सेसफुली ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एंड किया है वो सही पासवर्ड दिया है, तो लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है। बट अगर गलत हो जाता है पासवर्ड, हम कर देते हैं 223333। सो इससे क्या होगा कि अब कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आ रहा है। बट क्या आना चाहिए, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड आना चाहिए। सो हम यहाँ पे एल्स की कंडीशन दे देंगे, और एल्स में हम डिफाइन कर देंगे कि अगर कुछ और है तो बॉडी पर लिखा हुआ आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। सो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और लिखवा दिया कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। सो दिस इज़ अप टू यू, आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, बिकॉज अब गलत है तो ये रॉन्ग ही देगा आपको। आप देख सकते हैं कि आपके पास रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं एंड का ऑपरेटर्स। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूंगा, और ऑपरेटर्स, और ये डबल लाइंस होती हैं, और कहलाता है। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो काम आएगा सक्सेसफुली। दोनों में से या तो यूज़र नेम सही हो या फिर पासवर्ड सही हो, तो एक चीज़ सही है दोनों में से, तो क्या आ जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने आज की जो क्लास की है इसमें हमने जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को स्टडी किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके थ्रू तमाम ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के अंदर आप इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।